असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम एक ऐसे टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली वो एक सर्कुलर है जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा इश्यू किया गया एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस दैट इवन अपेंडिक्स 3 along with appendix 3 you can say LDCE 70% and 30% अब CBT बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया, यानी 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑफिसर क्लब है इसके माध्यम से आप वेदर आप अपेंडिक्स 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, अपेंडिक्स 3 का कर रहे हो या इवन LDC का ही कर रहे हो, तो आपको ऑफिसर्स क्लब एक ऐसे प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं, अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल देन जस्ट नाउ सब्सक्राइब ऑफिसर्स क्लब चैनल, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से आप रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं, आप अपने आप को ऑफिसर के रूप में स्टैंड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो में आगे कि रेलवे बोर्ड का जो सर्कुलर आया है तो सर्कुलर में क्या क्या मेंशन किया गया, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, कितने सारे उसका जो सिलेबस है तो वो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को टच करने वाले हैं, तो इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहिए एंड डोंट किल दैट टाइम एंड लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सर्कुलर है, ये जो लेटर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक लेटर है जो रेलवे बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे बोर्ड, यानी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी सर्कुलर ये आया है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको निकाला गया है और जो कि इसका जो लेटर नंबर है वो NEGP 2022/2/4 जो कि न्यू दिल्ली डेटेड 2822 यानी 2822 यानी पिछले मंथ का ये बात है। लास्ट मंथ जून में ये लेटर जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा सर्कुलेट किया गया है, जो कि द जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी जितने इंडियन रेलवेज है, यानी जितने जोनल रेलवेज है और जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो सभी को एड्रेस किया गया है एंड द DG/NAIR/ ब्रोद्रा। यानी यहाँ पर देखिए आपका एक जो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो रहे हैं कि DG मीन्स डायरेक्टर जनरल एंड NAIR मीन्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो कि बड़ोदरा में है। और यहाँ पर काइंड अटेंशन लिखा गया है कि PCPO, यानी PCPO ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर्स, PFA, डिप्टी CPO जी एंड डिप्टी CO जी, सभी को ये काइंड अटेंशन के रूप में यहाँ पर देखिए बिल्कुल हाईलाइट किया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं कि जो इसका जो मेन जो सब्जेक्ट है कि ये जो लेटर है उसका जो मेन जो सब्जेक्ट है कि प्रमोशन टू ग्रुप B पोस्ट ऑन इंडियन रेलवेज, यानी इंडियन रेलवेज में जो ग्रुप B पोस्ट पर जो प्रमोशन होता है बेसिकली उसी पर बेस्ड ये लेटर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दैट मीन्स CBT इन ऑल डिपार्टमेंट्स हैविंग ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, यानी रेलवे के जितने डिपार्टमेंट्स हैं अब उनमें जो ग्रुप B पोस्ट के लिए प्रमोशन जो होता था और उसमें जो एग्जामिनेशंस होता था वो अभी तक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते थे, बट अब जो होगा वो CBT यानी सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस मतलब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें और कुछ क्या है इस सर्कुलर में कि द सिलेक्शन एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी LDC फॉर प्रमोशन टू ग्रुप B पोस्ट आर प्रेजेंटली कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिपेंडेंटली इन टर्म्स ऑफ requirement rules provisions contained in the IRME volume 1 and instruction issued by the board from time to time। यानी माय डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये हुआ कि अभी तक जो प्रेजेंटली जो एग्ज़ाम हो रहा था LDC के रूप में फॉर ग्रुप B पोस्ट, तो जितने भी रिस्पेक्टिव जोनल रेलवे थे, प्रोडक्शन यूनिट थे,
तो वो स्वतंत्र रूप से मतलब इंडिविजुअली वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, और जो भी बोर्ड के द्वारा जो भी टाइम टू टाइम जो रूल्स और प्रोविजंस जो दिए जाते थे उसको फॉलो कर कर मतलब जोनल रिस्पेक्टिव जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट ही कंडक्ट कराते थे। बट अब ऐसा नहीं है। एज पार्ट ऑफ मेजर्स टेकन बाय द बोर्ड फॉर ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट ऑन द रेलवेज, यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, वो इसलिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर ग्रुप बी पोस्ट उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने के लिए, चेंजिंग लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, किसको और ज़्यादा स्मूथनेस इसमें कैसे लाया जाए, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर्स नंबर EGP 2018/2/31 डेटेड 19/3/19 फॉर इंक्लूडिंग 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस in the written examinations held as part of selection and objective type pre-qualifying examination for LDC was also introduced। यानी my dear friends, जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाने के जो प्रयास किया जा रहा है रेलवे बोर्ड के द्वारा, वो एक्चुअली में 2019 में ही इस बात को लेकर इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो फर्दर जो एग्जामिनेशंस हो गए फॉर ग्रुप बी पोस्ट वो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। ऐसा 2019 में ही प्रोविजंस आया था, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब इस लेटर के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से देखते हैं कि आगे बोर्ड का और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। कहता है नाउ फर्दरिंग दिज एफर्ट्स, कहता है अब अपने प्रयासों को आगे ले जाते हुए बोर्ड हैज डिसाइडेड, बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है कि टू इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन फॉर कंडक्टिंग 70% selection and 30% LDC in all department having organized service from the vacancy cycle beginning from with effect from 1/1/2023। यानी माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे ने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अब एक ठोस डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि अभी जो हो एग्जामिनेशन होंगे, यानी 30% सिलेक्शन और 70% सिलेक्शन जो LDC के रूप में किया जाता था, वो अब सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। और ये इफेक्ट में कब से आएगा, तो 1 जनवरी 2023 से आएगा, यानी नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2023 से। ओके, आगे देखते हैं। कहता टू बिगिन विथ LDCE ऑफ करेंट वैकेंसी साइकिल वेयर सिलेक्शन हैव सिंस बीन कंडक्टेड और being conducted and where LDC are yet to be notified or have been notified but written examination यानी pre-qualifying has not been held will be conducted through centralized CBT in all organized department as per modalities detail as under। यानी यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभी जितने भी मतलब LDC एग्जामिनेशन को नोटिफाई कर लिया गया है या फिर वैसे एग्जामिनेशन जिसको नोटिफाई तो किया गया है बट एग्जामिनेशन नहीं लिए गए हैं प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड जो, तो अब इन सारे एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो CBT के थ्रू किया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा एंड एज पर मोडालिटीज़ डिटेल एज अंडर। और इससे रिलेटेड जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी मोडालिटीज़ हैं, वो देखिए नीचे दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द CBT शैल बी कंडक्टेड बाय DGNIR हु शैल कोऑर्डिनेट विद द कंसर्ट जोन्स PU फॉर इट्स स्मूथ कंडक्ट। यानी CBT का जो एक्चुअली में एग्ज़ाम जो होगा वो DGNIR यानी डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवेज के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एंड विद द कंसर्न जोन्स PU फॉर इट्स स्मूथ कंडक्ट। यानी जितने भी रिस्पेक्टिव जोन्स है PU है उनसे मतलब कि उनसे कंसर्टेड जो भी जोन्स हैं और PU है उनकी सहायता से ही DGNIR एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे एंड ऑल द रेलवेज शुड एडवाइज द डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिटीज वाइज वैकेंसीज ऑफ देयर LDC क्वेश्चन ऑफ ऑन गोइंग वैकेंसी साइकिल टू DGNIR लेटेस्ट बाई 11 जुलाई। यानी स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जितने भी रेलवे जोन्स हैं, जितने भी PU हैं, वो LDC से रिलेटेड जितने भी मतलब वैकेंट पोस्ट हैं, है ना, कम्युनिटीज़ वाइज डिपार्टमेंट वाइज, वो सारा चीज़ का एक अवेलेबिलिटी मांगा है जो कि 11 जुलाई तक DGNIR को
मतलब सबमिट कर देना है। हेयर इन इसके साथ ही साथ इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ डिस्पेंसेशन गिवन टू द जोन्स PU फॉर इंक्लूजन ऑफ JTS Group A vacancies in the vacancies assessed for Group B selection in terms of instruction contained in board's letter number इतना इतना is applicable for। तो देखिए ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहाँ पर से समझते हैं कि आप मतलब कि 11 जुलाई तक DGNIR को उपलब्ध करा देना है अपना डाटा डिपार्टमेंट वाइज और कम्युनिटीज वाइज वैकेंसीज जो भी मतलब LDC से रिलेटेड है। एंड हेयर इन साथ ही साथ इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट, और ये भी स्पष्ट क्लियर किया गया है कि इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ डिस्पेंसेशन यानी वितरण का जो प्रतिशत है एंड जो गिवन टू द जोन्स एंड PU, और जो जोन्स और PU को दिया गया है किसके लिए, तो फॉर इंक्लूजन ऑफ JTS मतलब JTS का मतलब बहुत मीनिंग होता है, जूनियर ट्रेनिंग स्केल्स भी होता है। ग्रुप A यानी PU और जोन्स को जो भी मतलब कि परसेंटेज ऑफ डिस्पेंसन दिया गया है वो वैकेंसीज के लिए इन द वैकेंसीज असेस्ड फॉर ग्रुप B यानी ग्रुप B के वैकेंसीज मूल्यांकन के लिए यानी सिलेक्शन प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन बोर्ड लेटर नंबर जो कि रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर EGP 2005/2/61 डेटेड 20/6/22 यानी 20 जून 22 इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ऑफ यानी किसके इसके लिए 20/6/22 को भी लेटर निकाला गया है जिसमें कि जो एप्लीकेबल होगा वो एक सेकेंड वो असेसमेंट ऑफ ग्रुप B वैकेंसीज टू बी मेड फॉर फ्रेश वैकेंसी साइकिल एंड द वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाइड आर नॉट टू बी अमेंडेड यानी यानी असेसमेंट ऑफ ग्रुप B वैकेंसी यानी ग्रुप B वैकेंसीज के मूल्यांकन के लिए बनाया गया है ताकि फॉर फ्रेश वैकेंसी साइकिल एंड द वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाइड और वैसे वैकेंसी जो कि ऑलरेडी नोटिफाई किए गए आर नॉट टू बी अमेंडेड उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडेड यानी सुधार की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी भी तरह का सुधार नहीं किया जाना है ना। यानी 1 जनवरी 2023 से जितने भी एग्जामिनेशंस हो गए LDC वेस्ट यानी वेदर दैट इज़ 70% और 30% मतलब सभी को CBT के पैटर्न पर ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि LDCE विल बी 1 स्टेज ओनली एंड विल कंप्राइज ऑफ ओनली 1 पेपर विद द फॉलोइंग सेटअप यानी कह रहा है कि LDC का जो एग्जामिनेशन होगा एक्चुअली में 1 स्टेज होगा एंड 1 स्टेज ओनली एंड विल कंप्राइज ऑफ ओनली 1 पेपर और एक 1 पेपर का होगा जो कि फॉलोइंग सेटअप दिया गया है। क्या सेटअप है जो देखते हैं कि रेलवे बोर्ड का सर्कुलर के अनुसार सेटअप क्या रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल पेपर ऑफ 150 मार्क्स कंप्राइजिंग 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी जो सिंगल पेपर होंगे वो टोटल मार्क्स कितना का होगा 150 का होगा जिसमें कंप्राइजिंग 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स और जिसमें जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लाइक दिस इस प्रकार से होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आप बिल्कुल इस ऑफिसर क्लब में बने रहिए, अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेटेड आ रहा है ना, जो भी अपडेट किया जा रहा है बाय रेलवे बोर्ड वो सारे चीज़ को आपके सामने बिल्कुल ऑनेस्टली रखा जाता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल माय डियर जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होंगे जो कि 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लाइक दिस इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर टेक्निकल और प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी 80 मार्क्स का होगा। अब टेक्निकल और प्रोफेशनल मार्क्स सब्जेक्ट क्या हो गया, तो जैसे कि हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट से तो हमारे लिए वो अकाउंट्स का पेपर हो गया, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से तो उसका इंजीनियरिंग का पेपर्स हो जाएगा, यदि कोई पर्सनल से तो उसका रूलिंग का पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेक्निकल जिसको प्रोफेशनल सब्जेक्ट बोल रहा है वो 80 मार्क्स का होगा। ओके आगे देखिए, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा हिंदी
पॉलिसी एंड रूल्स, यानी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के जितने पॉलिसी एंड रूल्स है और जनरल नॉलेज ये सब सारे मिलाकर 40 मार्क्स वो हो गए। तो 80 और 40 हो गया 120। एंड नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स, जिससे जो कैरी करेगा 30 मार्क्स। ओके, तो इन सारे मार्क्स को यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल आपका हो जाता है 150। और यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है कितना 90 मार्क्स, यानी ऑलमोस्ट 60% हो गया, यानी 150 का 60% कितना हो गया तो 90 मार्क्स। यानी आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स की आवश्यकता है। आई होप कि आपको ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बिल्कुल समझ में आया होगा। आप ये भी समझे होंगे कि ग्रुप बी में जब हम अपियर होंगे एग्जामिनेशन के लिए तो हमारे से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो एक बात तो स्पष्ट है, वेदर यदि हम तैयारी चाहे अपेंडिक्स 2A का कर रहे हैं या अपेंडिक्स 3A का कर रहे हैं या फिर LDC का 30% का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सारा सिलेबस अब इक्वल हो गया है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे तो यदि हमें मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्ज़ाम देना रहता था तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वही लुसेंट का बुक, RS अग्रवाल का मैथ्स, प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण से करंट अफेयर्स पढ़ते थे। और जब ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम देना रहता था तो सेम चीज़ फॉलो करते थे। SSC का एग्ज़ाम देना रहता था सेम चीज़ फॉलो करते थे। यहाँ तक कि BPSC का PT भी देना रहता था ना तो सेम चीज़ फॉलो करते थे। इट मीन्स क्या शो हो रहा है कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सारा का जो पैटर्न हुआ ना वो एक ही रहेगा, बस कुछ में लाइटली पूछा जाएगा और कुछ में डीपली पूछा जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इस चैनल को ना मतलब इस चैनल में आप बने रहिए और इस चैनल से सीखते रहिए, क्योंकि जैसे कि हम बताएं कि जितने भी अपडेटेड हैं ना वो सारे सर्कुलर इसमें आपके साथ डिस्कशन किया जाता है। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इस सर्कुलर में और कुछ क्या है। अब देखिए जो एग्जामिनेशन होगा तो एक्चुअली में उसका जो ड्यूरेशन होगा, यानी जो परीक्षा की जो अवधि होगी वो कितने समय की होगी, तो आपका एक पेपर जो होगा वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे के होंगे। ओके, एंड क्वेश्चन पेपर विल हैव 120 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ विच 150 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट, यानी क्वेश्चन पेपर में 125 क्वेश्चंस होंगे बट यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 150 क्वेश्चंस, और आपको सिर्फ 150 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 90 मार्क्स, जो कि 150 का 60% होता है। यानी इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई ग्रुप बी पोस्ट यानी लाइक LDC, देन यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी 90 मार्क्स। आपको इतना मार्क्स लाना होगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल आसान है, चिंता की कोई बात नहीं, बस रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर है कि 1 मार्क विल बी अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी जितने हम करेक्ट आंसर करेंगे उसके लिए हमें 1 मार्क्स दिया जाएगा। एंड देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर एंड 1/3 ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यानी माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड इफ आवर आंसर विल बी रॉन्ग देन वी विल लूज 1/3 मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, यानी जितने भी हम क्वेश्चंस को रॉन्ग करेंगे उसका 1/3 मार्क्स हम लोग लूज कर देंगे, और यदि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हुआ तो वी विल गेट 1 मार्क्स। ओके, अब इसका सिलेबस को देखते हैं कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए यानी LDC के लिए चाहे वो 70% हो 30% हो, सिलेबस हमें जानना जरूरी है। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस फॉर LDC फॉर ऑर्गेनाइज सर्विसेज हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। कह रहा है कि बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि LDC के लिए जो सिलेबस होंगे वो क्या होगा। हाउएवर, फिर भी एज इट इज़ बेस्ड ऑन ओल्ड पैटर्न व्हेन देयर वेयर 2 पेपर्स, जैसा कि जो ओल्ड पैटर्न था उसमें कितने पेपर्स होते थे? 2 पेपर्स होते थे। पेपर जो फर्स्ट होता था एंड पेपर सेकेंड, 2 पेपर होते थे इन LDC में। एंड द सेंट्रलाइज CBT शैल बी हेल्ड फ्रॉम द शेड सिलेबस एंड आफ्टर
and after amalgamating the topics prescribed in paper first and paper second of respective syllabus। यानी डियर फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि पेपर आपको सिर्फ ओल्ड जो मेथड था, जो मॉडलिटीज़ था जो एग्जामिनेशन का, वो वही फॉलो होगा। सिर्फ यहाँ पर है क्या कि उसका मोड अब बदल जाएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो गया। यानी जो डिस्क्रिप्टिव होता था वो अब CBT बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में बात आ रही होगी और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। आगे देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। एंड डियर फ्रेंड्स, यदि कहीं पर कोई क्वेश्चंस हो, कहीं पर कोई पैरा समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। खैर यहाँ देखते हैं पॉइंट नंबर 6 है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स in the LDC shall be included in terms of provision contained in para 204.3 of IREM volume first। यानी पारा 204.3 के पारा IREM के वॉल्यूम फर्स्ट में ये मेंशन किया गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूल्स एंड पॉलिसी बेस्ड जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे वो उनका जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट में पैरा 204.3 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एग्जामिनेशन फॉर 30% LDC विल बी हेल्ड ऑन ए सिंगल डे ओनली। यानी LDC 30% का जो एग्जामिनेशन होंगे वो सिंगल डे होगा, यानी एक ही दिन में कहानी फिनिश हो जाएगा, यानी एक दिन में एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। एंड ऑन द सेम डे एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ APO यानी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ें कि ये जो सर्कुलर है वो रेलवे के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, पर्सनल हो, अकाउंट्स हो, इंजीनियरिंग हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी के लिए रूल्स फॉलो होंगे। इसलिए कह रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर 30% LDC विल बी हेल्ड ऑन ए सिंगल डे ओनली। सिर्फ एक ही दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। एंड ऑन द सेम डे और उस द सेम डे एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ APO विल बी हेल्ड इन द सेकेंड शिफ्ट सो दैट कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एग्जाम फॉर AM या ACM, ये सब है ना, असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, AMM असिस्टेंट, सॉरी इसके बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ। तो इन सब जितने जो पोस्ट है ना, तो उन पोस्ट के लिए भी सेम डे में ही एग्जाम होंगे। ओके, एंड इन द फर्स्ट शिफ्ट एंड ऑल्सो वांट टू अपीयर फॉर APO कैन डू सो इन सेकेंड शिफ्ट। यानी कोई बंदा है जो फर्स्ट शिफ्ट में भी अपीयर होना चाहता है और सेकेंड शिफ्ट में भी अपीयर होना चाहता है तो दे आर फ्री, वो फ्री है, वो ऐसा कर सकते हैं। दे कैन डू लाइक दिस, सेकेंड शिफ्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। एंड सिमिलरली एग्जाम फॉर AME यानी असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर एंड AEE असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विल ऑल्सो बी हेल्ड इन different shifts with a gap of 3 hours between both the shifts। यानी दो जो शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड दोनों में हम अपीयर हो सकते हैं, बट अंतर यही रहेगा कि दोनों शिफ्ट के बीच का जो ड्यूरेशन होगा, जो डिफरेंसेस होगा टाइम्स का, वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिटवीन बोथ द शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के बीच में 3 घंटे का डिफरेंसेज होंगे। ओके, एंड आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 कि रेलवे वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन द रिटन एग्जामिनेशंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय DGNAIR assigned the task of conducting the exams and will be furnished to respective zones and PU। Dear friends, यहाँ पर जो एसेंस निकल रहा है वो ये है कि जो डायरेक्टर जनरल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज को जिसको कि टास्क असाइन किया गया, जिसको कि ये वार सौंपा गया एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, तो एक्चुअली में रेलवे वाइज लिस्ट जो होगा कैंडिडेट का अलॉन्ग विथ मार्क्स स्कोर्ड बाय देम, यानी जितने भी जो कैंडिडेट्स होंगे और जो मार्क्स वो स्कोर करेंगे रिटन एग्जामिनेशंस में, वो प्रिपेयर किया जाएगा DGNAIR के द्वारा, जिसके ऊपर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का दायित्व सौंपा गया है। एंड विल बी फर्निश्ड टू रिस्पेक्टिव जोन्स एंड PU, और ये जो फर्निश्ड किया जाएगा फाइनली वो रिस्पेक्टिव जोन्स एंड PU, यानी
फाइनली जो रिजल्ट जो आउट होगा ना वो रेस्पेक्टिव जोन्स एंड पीयू के माध्यम से ही होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डीजी NAIR बड़ोदरा को है, और वो सारे चीज़ को इवेलुएट कर कर वो रेस्पेक्टिव जोन्स एंड पीयू को दे देगा, और फिर रेस्पेक्टिव जोन्स एंड पीयू क्या करेगा उसके बाद देखते हैं आगे। आई थिंक व्हाट यू कैन से कि क्या होता है, वाइवा वोक ले सकता है ना, इंटरव्यू हो सकता है। यस, आई वाज राइट। यहाँ पर जो 9th नंबर पॉइंट है कि मेडिकल एंड वाइवा वोक ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स will be conducted by the respective zones, and thereafter final panel will be issued by them according to the vacancies on the basis of merit positively within 1 month from the date of receipt of result from NAIR। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि NAIR यानी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे जो कि बड़ोदरा में है, उसके द्वारा सारा चीज़ का एवोल्यूशन करने के बाद रिस्पेक्टिव जोन्स एंड पीयू को सबमिट कर दिया जाएगा, और जो रिस्पेक्टिव जोन्स एंड पीयू है वो मेडिकल एंड वाइवा वो लेंगे किसको, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, है ना। और उसके बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर जो तैयार किया जाएगा, एंड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम NAIR। यानी NAIR के द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन का, तो उस दिन से विद इन 1 मंथ रिस्पेक्टिव जोन्स एंड पीयू विल डिस्क्लोज द फाइनल मेरिट लिस्ट कि कौन कौन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फाइनली पास कर गए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पॉइंट कि CBT फॉर 30% LDC फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर जोन्स or PU will be held on the same day across Indian Railway. Thereafter, no request for a supplementary exam shall be entertained in any condition। यानी LDC का जो CBT बेस्ड जो एग्जामिनेशन होंगे फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर जोन्स और PU विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे अक्रॉस इंडियन रेलवेज। यानी पूरे इंडियन रेलवेज में सेम डे ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, एंड देयर आफ्टर उसके बाद नो रिक्वेस्ट फॉर ए सप्लीमेंट्री एग्जाम शैल बी एंटरटेन इन एनी कंडीशन। यानी किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कि द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फाइनलाइजिंग द वेरियस स्टेजेस इन LDC ऑफ करेंट वैकेंसी साइकिल थ्रू CBT इज गिवन एज अंडर। यानी एक टेंटेटिव शेड्यूल एक फाइनलाइज दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, मतलब ये प्रोविजनली यू कैन से जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि आगे कुछ और क्या है। कहता है कि ऑल नोटिफिकेशन में बी इशूड इफ नॉट इशूड बाय 15 जुलाई। यानी अभी तक यदि नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया तो 15 जुलाई तक इस नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाना है। कट ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑप्शन, यानी ऑप्शन को सबमिशन करने के लिए जो कट ऑफ डेट होंगे वो 31 जुलाई होगा। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट एंड इट्स नोटिफिकेशन 15 अगस्त, एंड प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग टू बी कंप्लीटेड बाय 31 अगस्त, और 31 तक प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लिया जाना है। एंड एग्जामिनेशंस मिड सितंबर, एंड ये टेंटेटिव शेड्यूल है जो कि मिड सितंबर तक यहाँ दिखा रहा है कि एग्जामिनेशन को करवा भी लेना है। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द पैनल यानी मेडिकल एंड वाइवा इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ APAR मिड अक्टूबर, यानी मिड अक्टूबर तक मतलब पैनल का फाइनलाइजेशन कर लिया जाएगा, जिसमें इंक्लूडिंग होगा मेडिकल एंड वाइवा वोक जो लिया जाता है सक्सेसफुल कैंडिडेट का, एंड असेसमेंट ऑफ APAR, और APAR का जो मूल्यांकन है वो सारे चीज़ों को मिड अक्टूबर तक कर लेना है। ऐसा बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है जो कि टेंटेटिव शेड्यूल एक मतलब कि जारी किया गया है, बट इट्स नॉट फाइनली, इट्स यू कैन से प्रोविजनली टेंटेटिव शेड्यूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है
पॉइंट नंबर 4.1 कि एज द रेलवेज आर वेल अवेयर द नीड फॉर स्टिकिंग to the schedule stipulated for finalization of various stages of the LDC is the essence for successful conduct of centralized CBT। यानी एज द रेलवे आर वेल अवेयर, यानी जैसा कि रेलवे को मतलब अच्छी तरह से जानकारी है कि द नीड फॉर स्टिकिंग टू द शेड्यूल स्टिपुलेटेड फॉर फाइनलाइजेशन, यानी जो रेलवे जो नियत समय सीमा जो है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि नीड फॉर स्टिकिंग टू द शेड्यूल स्टिपुलेटेड, यानी कि जो शेड्यूल के जो तय समय सीमा है उसमें फाइनलाइजेशन ऑफ वेरियस स्टेटेज ऑफ एलडीसी इज द इसेंस, जो कि ये सारे चीज़ों का एक सार है कि फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ सेंट्रलाइज सीबीटी, यानी सीबीटी को सुचारू रूप से कंडक्ट करवाने के के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड आर वेल अवेयर, ये पूरी तरह सुनिश्चित है, पूरी तरह से अवेयर है कि जो शेड्यूल स्टिपुलेटेड है वो मतलब कि जो शेड्यूल तय समय सीमा है उसके अंतर्गत ही सीबीटी को सुचारू रूप से फाइनलाइज करवा लेने के लिए पूरी तरह से अवेयर है रेलवे बोर्ड। देयरफॉर इसलिए ऑल द रेलवेज पीयू शुड स्टिक टू द एफोरमेंस्ड schedule and no request for deviation in any case shall be entertained। यानी यहाँ पर कह रहा है इसलिए रेलवे हो गया या पीयू यूनिट्स हो गया, प्राइमरी जो प्रोडक्शन यूनिट जो है वो मतलब कि किसी भी कंडीशन में जो एग्जामिनेशंस है वो और जो टेंटेटिव जो शेड्यूल है जो कि स्टिपुलेटेड किया गया है शेड्यूल स्टिपुलेटेड, तो वो किसी भी कीमत में किसी भी कंडीशन में वो आपको उस चीज़ से आपके किसी भी रिक्वेस्ट को फॉर डिविएशन इन एनी केस शैल बी एंटरटेन, यानी उससे विचलन वो नहीं हो सकता है, वो विचलित अपने गोल से नहीं हो सकता है। रेलवे बोर्ड इसके लिए जो सर्कुलर निकाला और जो तय समय सीमा निकाला है वो उसके प्रति वो किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं कर पाएगा और किसी भी प्रकार का एंटरटेन नहीं करेगा यदि समय सीमा पर आप सब चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो। ओके, एंड नेक्स्ट 5 कि मोडालिटीज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज सीबीटी इन सिलेक्शन LDC to the introduced from the fresh vacancy cycle beginning from 1/1/2023 shall be circulated separately। यानी कहता है कि modalities for introduction of centralized CBT, यानी सेंट्रलाइज सीबीटी का इंट्रोडक्शन के लिए जो भी मोडालिटीज है, जो भी तौर तरीका है इन सिलेक्शन एलडीसी टू बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रेश वैकेंसी में सारे चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उस समय भी जो कि बिगिनिंग फ्रॉम जिसकी शुरुआत जो होगी वो 1 जनवरी 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और वो जो अभी हम लोग टेंटेटिव शेड्यूल का जो डिस्कस किए वो टेंटेटिव है, वो तो परमानेंट कुछ है नहीं। तो मेनली जो इसका होगा इस बोर्ड जो सर्कुलर है बोर्ड का वो 1 जनवरी 2023 से ही इम्प्लीमेंट होगा। ओके, एंड जो पॉइंट नंबर 6 है कि देयर इज़ नो चेंज अदर देन द चेंजेस नरेटेड एबव इन द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन, यानी मौजूदा जो इंस्ट्रक्शन है जो मतलब कि जो ऊपर में जो विस्तृत रूप से जिसका कि विस्तार दिया गया उसमें कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं है। एंड इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ एलडीसी हेल्प फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट, यानी एलडीसी के थ्रू ग्रुप बी में जो प्रमोशन किया जाएगा उसमें टाइम टू टाइम जो भी रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन आएगा वो रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा। और किसी भी तरह का जो एक्सटेंट जो इंस्ट्रक्शन है और जो मतलब मौजूदा जो निर्देश दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा या नहीं लाया जाएगा। यानी यदि रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन यदि आ गया है कि अब जो 70% और 30% जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होते थे तो वो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड यानी सीबीटी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा, तो आप समझिए कि 1 जनवरी 2023 से वो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ओके, और देखिए ये जो लास्ट में ये जो लेटर है वो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि ये जो सर्कुलर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, रेलवे बोर्ड के द्वारा इशू किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि मीनाक्षी सालूजा डिप्टी डायरेक्टर है ना रेलवे बोर्ड का,
तो ये जितने भी देख रहे हैं ये मतलब हम लोग को एक ऑथेंटिक जो सर्कुलर उस पर डिस्कशन किए। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आज का ये डिस्कशन काफ़ी इम्प्रेसिव और इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे, एक अच्छा मतलब एक नॉलेज आया होगा कि यदि हम लोग अपेंडिक्स 2A या अपेंडिक्स 3A का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सेम चीज़ अपेंडिक्स 3A में भी मतलब कि वही टर्म्स एंड कंडीशन, क्वेश्चन का पैटर्न, सारे चीज़ वही फॉलो होगा। तो एक चीज़ और मैं बोलना ये चाहूँगा कि यदि आप LDC 30% का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, 30% या 70%, तो आपके लिए भी ये चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी तैयारी को एक नई रणनीति, एक नई पॉलिसी दे सकते हैं और अपने आप को ऑफिसर बना सकते हैं रेलवे में। तो माय डियर फ्रेंड्स होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय कर पाएंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो डियर फ्रेंड्स एक ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।